हेलो फ्रेंड। तो चलते हैं 11th क्लास की तरफ। 1.6 क्वेश्चन है जो हमारा। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम मोल्स एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बाइंग 69%। मास परसेंट इसके अंदर दिया हुआ है 69%, जो हमारा मास है। तो हमें क्या कर कैलकुलेट करना है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है आपको मोलैरिटी निकालनी है। इसके अंदर मोलैरिटी जहां से दिख रहा है आपको मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर का मतलब ही मोलैरिटी होता है। ठीक है। जो हमारा नाइट्रिक एसिड दे रखा है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है। जो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो गिवन जो है 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है 69% नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, उसके अंदर 69% नाइट्रिक एसिड है। और डेंसिटी कितनी है अपनी सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम मोल्स दे रखी है अपने को। तो हमारा मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से देख लीजिए। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम भी नहीं है और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है। तो हमें पहले दोनों फाइल कर लें, पहले दोनों फाइंड कर लेते हैं हम। अब पहले इसका मोलर मास चाहिए हमें मोल्स निकालने के लिए। मोलर मास ऑफ HNO3, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने निकाल के दे दिया है 63। H का होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 63। तो पहले हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हम ये वॉल्यूम को इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो हमारा आ जाएगा निकल के 70.92 ml। ये हमारा ml में है, हमें अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में हमें कैसे कन्वर्ट करना है ये देख लीजिए। जब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा 0.071। 70 था हमारा, 70.92 था हमारा। लीटर में जब हमने कन्वर्ट किया 0.071, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो ये हमारा सोल्यूट था 69 अपॉन में 63, क्योंकि हमने गिवन मास अपन मोलर मास से वो निकाल लिया था। मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये हमारा मोल्स है 69 अपॉन में 663। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे अपने को, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा 1.096। ये अपने मोल्स निकल के आ जाएंगे, सोल्यूट निकल के आ जाएंगे, सॉरी सोल्यूट, मोल्स हमने यहाँ निकाल लिए थे, सोल्यूट निकल के आ जाएंगे। सोल्यूट जो हमारे निकल के आ गए, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। हमारे पास मोल्स हैं, मोल्स के सोल्यूट है हमारे पास, और हमारे पास 0 पॉइंट, जो हमारा आपका मोल्स का जो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। अपॉन में गिवन मास कितना दे रखा है हमें, गिवन मास हमारा ये है, मोलर मास कितना है 63 है। जैसे हम इसे काटते हैं तो कितना आ जाता है 1.096 आ जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ठीक, मोल्स आ गया हमारे, ये मोल्स ये सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीता मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे 1.096, बाकी वॉल्यूम कितना हो गया लीटर में, लीटर में आपने लेना है सीधा 0.071। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो सीधा 15.431 समथिंग कुछ करके आएगा, तो क्या हो जाएगा 15.44 के समथिंग आ जाएगा।